अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप्स ऑल इफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अच्छा भी बच्चों, अब चूँकि आप सबको बताएगा आप लोगों के सेकेंड ईयर हो चुका है। सेकेंड ईयर के बाद आप लोगों ने आगे अपने लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ना हमारे पास याद रखिएगा एक किस्म का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एंट्री टेस्ट। अगर ये एंट्री टेस्ट मेडिकल का बच्चा दे रहा है तो एमकेट, ठीक है, और अगर मैथ या रिस्पेक्टिव कंप्यूटर वगैरह इंजीनियरिंग का बच्चा दे रहा है तो वो ईकेट आता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारे पास ये होता है एमकेट या ईकेट दोनों में एडमिशन लेने के लिए। अगर एमकेट की मैं बात करूँगी, सबसे पहले एमकेट में जो फील्ड आती है वो आती है एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस के बाद आती है बीडीएस, ठीक है। इसके बाद आती है डी फार्मेसी, इसके बाद आती है डीपीटी। ये 4 मेजर फील्ड्स है। मेजर फील्ड से मुराद ये है कि हाईली डिमांडिंग फील्ड है। सबसे ज़्यादा बच्चों को यही कोशिश होती है कि पहले हम इन 4 में ले लें, अगर इनमें नहीं हुआ तो फिर मैं आपको भी और फील्ड्स के नाम बताऊंगी, उसमें एडमिशन ले लें। देखो, एमबीबीएस का टेस्ट या बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए, इन दोनों में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने एक टेस्ट पास करना होता है जिसको हम कहते हैं पीएमसी, ठीक है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ये टेस्ट होता है, यह आप लोगों ने पास करना होता है। पीएमसी के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होते हैं ना, टोटल एमसीक्यूज़ जो आपको गिवन होते हैं वो होते हैं 210, ठीक है। 210 एमसीक्यूज़ होता है और आपको टाइम जो दिया जाता है वो होता है 3.5 आवर्स आपको दिए जाते हैं, यानी 3 और आधा घंटा दिया जाता है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होते हैं। इस टेस्ट को जो हमारे पास अभी लेगी वो पीएमसी लेगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एमबीबीएस बीडीएस का एक और टेस्ट होता है जो हमारा आर्मी का होता है, जिसको हम कहते हैं नम्स का टेस्ट होता है वो हमारे पास, ठीक है। नम्स यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ जगह नहीं है। एक टेस्ट हमारे पास आगा खान यूनिवर्सिटी लेती है जिसको हम AKU कहते हैं, सही है। ये 3 हमारे पास एमबीबीएस और बीडीएस के टेस्ट। अभी मैं आपको इनका बता रही हूँ। इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं इसके बाद बताऊँगी, पहले मैं एमबीबीएस और बीडीएस के बच्चों को बता दूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो पीएमसी का टेस्ट जो है ना, इसके अंदर आप लोगों ने जो अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई, सही है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 जुलाई है। आप लोगों का टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आप लोगों को दिया जाएगा हाथ में टैबलेट और आपसे कहा जाएगा उस टैबलेट के साथ टच पेन होगा और आपसे कहा जाएगा कि आप उस पेन से जो भी आपका आंसर है उस पर उस ऑप्शन को चूज़ करें, ठीक है ना। ये तो अब आप लोग को यूज़ करना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप लोग को एक वीडियो उसकी भी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से मुराद होता है कि या तो कंप्यूटर पे लिया जाए, टैबलेट पे लिया जाए, इस तरह से, ठीक है। अब होता यह है कि अब पीएमसी की जो आखिरी है ना, आप लोगों ने जो अप्लाई करना है, आप 5 जुलाई तक अप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि पीएमसी के लिए ना आप 5 जुलाई तक अप्लाई कर लें। आप जैसे ही इसमें अप्लाई कर लेंगे, आपका जो टेस्ट होगा ना वो 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक होगा, सही है। अब होता है ये बच्चों कि मैं एक और आगा खान का जो टेस्ट है उसमें अप्लाई करना था 11 मई को। अगर किसी बच्चे ने अप्लाई कर लिया होगा तो सही है, वरना मुझे ये नहीं पता कि उसकी लेट फ़ीस क्या है। और ये जो होगा ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और 24 जुलाई को होगा, यानी कि अभी आज 3 जुलाई है। उसके बाद आप लोग देख लेगा इसकी लेट फ़ीस क्या है, वरना मैं थोड़ी देर में मालूम करके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है हमारे पास AKU का टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पीएमसी का टेस्ट बता दिया। नम्स की अभी आई नहीं है, वैसे नम्स का टेस्ट जो होता है ना वो भी पीएमसी के ही करीब करीब टेस्ट चलता है, ठीक है। जैसे आएगी उसके अकॉर्डिंग में आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अगर आपने पीएमसी का टेस्ट पास आउट करना है बच्चे, सबसे पहले तो आपको 210 एमसीक्यूज़ में से ना मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ पास करने होंगे। मतलब अगर आपने 170 से लेकर 210 तक आप मार्क्स ले आए इसके अंदर पीएमसी के टेस्ट के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर, तो ये बहुत ब्रिलियंट होगा, आपका सिक्योर हो जाएगा रिज़ल्ट कि आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और आपका जो एमबीबीएस उसमें सेकेंड ईयर में परसेंटेजेस चाहिए ना, वो सेकेंड ईयर में आपको परसेंटेजेस 80 से लेकर अप्रॉक्स 97-98 तक लानी होगी, ठीक है। तब आप आराम से एमबीबीएस या बीडीएस में जा सकते हैं, ठीक है। ये तो एमबीबीएस के लिए 170 से 120 मार्क्स तक तो आपके लाजमी एमबीबीएस और बीडीएस में आने चाहिए, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। मतलब एमबीबीएस बीडीएस में आपका एडमिशन सिक्योर है। फिर भी बाय चांस एमबीबीएस बीडीएस में नहीं हो पाता, फिर क्या करें? फिर आपके बच्चों टेस्ट शुरू होते हैं डी फार्मेसी के, ठीक है। डी फार्मेसी, डीपीटी,
डी फार्मेसी होती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें भी अगर आप आएंगे 5 साल की स्टडी है और आप डॉक्टर ही कहलाएंगे, ठीक है। डीपीटी में आएंगे तो उसमें भी आप डॉक्टर कहलाएंगे। 4 फील्ड्स होती है जिनमें आप डॉक्टर कहलाते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, डी फार्मेसी, डीपीटी, ठीक है। एमबीबीएस के बाद ना बहुत कम मतलब बच्चे बीडीएस में भी जाते हैं, लेकिन डी फार्मेसी भी एक हाईली डिमांडिंग फील्ड है। डीपीटी का ये है कि फ़िलहाल पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, और वैसे मैं बोलूँगी स्कोप जो होता है ना वो पर्सन का होता है, फील्ड का नहीं होता है, सही है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर डीपीटी में आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप न्यूरो डीपीटी कर सकते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन, आप न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। अब क्या होता है डी फार्मेसी में मेडिसिन की स्टडी की जाती है। बाहर ममालिक में ही होता है बच्चों कि एमबीबीएस वाला जो होता है ना वो डायग्नोस करता है कि आपको डिज़ीज़ क्या है, आपको क्या डिज़ीज़ हो सकती है। जो मेडिसिन आपको देगा ना वो डी फार्मेसी वाला देता है, ठीक है। तो बाहर ममालिक में डी फार्मेसी और डीपीटी वाले की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर जो डीपीटी वाला है, जो डीपीटी वाला होता है वो क्या करता है, वो फिज़िकली मतलब आपको ट्रीट करता है। वो कोई मेडिसिन नहीं देगा आपको, फिज़िकली आपकी बॉडी की वर्किंग कराएगा। लाइक आपके हाथ को मूव करवा रहा है, अगर हाथ में पेन है, पाँव को मूव करा रहा है, इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास फर्दर मोर अलग फील्ड्स आती हैं। हमारे पास अलग फील्ड आती हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स और कौन सी होती हैं भाई, और मतलब आप बीएससी करते होगे ज़ूलॉजी में, बॉटनी में, ठीक है। ये मेडिकल से रिलेटेड बता रही हूँ। इसके अलावा बॉटनी, ज़ूलॉजी, प्री मेडिकल में भी होता है आपका बीएससी, ठीक है। और कौन सी फील्ड्स होती हैं, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। पोल्ट्री साइंसेज़ हैं, मतलब बहुत ही सारी फील्ड्स हैं। अब ऐसे तो मुझे खैर इतनी सारी फील्ड्स के नाम याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तमाम आपकी फील्ड्स होती हैं। अब ये होता है कि जब सब बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस के बाद बच्चों का मूव होता है डी फार्मेसी की तरफ, उसके लिए हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि केयू है और फेडरल है, ठीक है। केयू कराची यूनिवर्सिटी और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी यहीं पे कराची में मौजूद है। मैं कराची की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे ही होता है बच्चों, यहाँ पे एडमिशन लेने, और हैदराबाद में लम्स है, ठीक है, और पम्स है। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल मुझे जो फ़िलहाल 4 और भी हैं, मतलब डाव है, जिना है, और क्या कहते हैं डाव, जिना, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन ये जो केयू, फेडरल, लम्स, पम्स है ना, ये जो है ना ये इनकी फ़ीस बहुत कम है, इतनी ज़्यादा हाई फ़ीस नहीं है। मतलब आप समझ लें फेडरल की फ़ीस मॉर्निंग में अगर आप डी फार्मेसी ले रहे हैं तो आपकी 40,000 है, इवनिंग में ले रहे हैं तो 55,000 है। इसी तरह से केयू में ले रहे हैं तो केयू में मॉर्निंग की मेरा ख्याल है 55 से 60,000 है, यानी सबसे कम फेडरल की, फिर केयू की है। और दोनों की डिग्री की वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है। वैल्यू तो खैर हर डिग्री कहीं से भी पढ़ना आप होती है, वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसा पढ़ के निकले वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लम्स और पम्प्स, ठीक है। इनकी डिग्री इधर की फ़ीस ऐसे है कि लम्स की फ़ीस जो है वो 95,000 है और पम्प्स की इससे कम होगी, ठीक है। तो ये होता है। और भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप डाव में जाएँ, डाव में 4 लाख या 3 लाख है डी फार्मेसी की। उसमें ये भी होता है विदाउट ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं कि ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं आप या नहीं ले रहे हैं, सही है। जिना में चले जाएँ, जिना में भी ऐसे ही 2 लाख से 3 लाख तक की फ़ीस होती है। मतलब ये हाईली डिमांडिंग फील्ड है ना, मैं इससे आपको बता रही हूँ। इसी तरह से आप गाँव में क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी ले लें तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बायोटेक्नोलॉजी केयू में लेते हैं, मेरा ख्याल है 2019 में जो फ़ीस थी इसकी बायोटेक्नोलॉजी की वो तकरीबन 19,000 थी। अब हो सकता है कि 23 या 24,000 हो गई हो। तब इवनिंग की बता रही मैं, तो मॉर्निंग की इससे कम होती है। ऐसा होता है 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है मॉर्निंग इवनिंग में। मॉर्निंग में ज़्यादा बच्चे जाते हैं, इवनिंग मोस्टली होती है कि सेमी परमिएबल, ठीक है, वो सेमी परमिएबल सॉरी सेमी गवर्नमेंट। बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं तो बायो में ही चली गई भाई। अच्छा बच्चों, तो यहाँ के इसके जो टेस्ट होंगे ना डी फार्मेसी डीपीटी के अभी अनाउंस नहीं होंगे, अभी सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस का अनाउंस हुआ है। डी फार्मेसी डीपीटी के जब अनाउंस होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। वो भी आप लोगों को उस हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी का आएगा आपको बताऊंगी कि बेटा इसके लिए ऐसे तैयारी की जाए, इसके लिए ऐसे तैयारी की जाए, सही है ना। जैसे अगर आप एमबीबीएस बीडीएस की बात करते हैं पीएमसी के लिए, तो आपको फेडरल टेक्स्ट बुक आनी चाहिए, आपको केपी की टेक्स्ट बुक, यानी आपको ओवरऑल बुक्स का ना आना चाहिए। नहीं कि आपसे सिंध टेक्स्ट बुक का रट्टा लगा के उसको समझ के चले गए, नहीं, आपको फेडरल भी आना चाहिए बच्चे, क्योंकि फेडरल के कंसेप्ट जो है ना वो फेडरल की बुक बहुत अच्छी है,
ये समझ लीजिए एक तो वो बुक होती है, एक वो कंसेप्ट होता है जो पूरा पाकिस्तान मानता है, ठीक है। यानी एक वो कंसेप्ट है जो पूरी दुनिया मान रही है। फेडरल का कंसेप्ट है, KPK का कंसेप्ट है, ये पूरी दुनिया मान रही है। एक कंसेप्ट वो है जो हम सिंध वाले ही सिर्फ मानते हैं, सिंध टेक्स्ट बुक का है, ठीक है ना। तो अब आप सोच सकते हैं कि कौन सा कंसेप्ट सही होता है, सही है। तो अच्छा भाई यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करना है। फिर MBBS की टेस्ट की बेसिकली तैयारी करते कैसे हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, सही है ना। अभी तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि किस यूनिवर्सिटी में आपने कैसे अप्लाई करना है। अब आ जाए बात करते हैं थोड़ा सा ECAT के हवाले से। ECAT में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो फील्ड आती है ना, वो मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर, वो मुझे सिर्फ एक ही फील्ड का होता है जो पहले नंबर पे आती है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्योंकि हमारे काफ़ी क्लास फेलोज थे जो इंजीनियरिंग के थे, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अपनी पहली प्रायोरिटी रखते थे। जैसे हम लोग मेडिकल वाले जो होते हैं, हम लोग MBBS को रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरे उसमें यहाँ पे मैकेनिक्स आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मतलब अलग अलग फील्ड्स आती हैं, सही है। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने अपनी इस रिस्पेक्टिव फील्ड के बारे में ना थोड़ा सा और नेट से कर लिएगा सर्च। लेकिन आप समझ लें आपको पहली प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और कुछ आपको खुद भी पता होगा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप क्या कहते हैं आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो उस हिसाब से फिर आप ह्यूमैनिटी वगैरह की फील्ड होती है, आपकी बिज़नेस होते हैं, अकाउंटिंग होती है, इनमें जाते BBA होता है, ठीक है। इन सब फील्ड्स में आप लोग मूव करते हैं, सही है ना। अच्छा भाई, जैसे देखो अब अगर मैं आप लोग को ECAT वाले, अगर मैं आप लोग को मेडिकल का बताऊँ तो मेडिकल में क्या रहेगा भाई, MBBS है, BDS है, DPharm है, DPT है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी है, पोल्ट्री साइंसेज है, जेनेटिक्स है, और क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री है हमारे पास, इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, मरीन बायोलॉजी है हमारे पास। मतलब देयर आर सो मैनी फील्ड्स। BS इन बॉटनी है, इसी तरह से आप लोग का भी होता है BS इन मैथमेटिक्स, ठीक है, BS इन कंप्यूटर, BS इन डेट, जो भी आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप लोगों को स्पेशलाइजेशन भी करवाई जाती है, जिसको हम BS में लेकर आते हैं, जो 4 साल की होती है। सॉरी, BSc 2 साल की होती है, तो BS 4 साल का होता है, ठीक है, ऐसे है। अच्छा भाई, अब आप लोग के टेस्ट कब हो रहे हैं, अब ज़रा ये देख लीजिए। आप लोग का एक टेस्ट NAD में होता है, ठीक है। NAD में आपको बताएगा, उसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 26 जुलाई है पहले सेशन की, और दूसरे की 15 अगस्त है। पहले सेशन की टेस्ट इसमें होंगे, दूसरे सेशन के इसमें होंगे। तो बच्चे जो होते हैं ना वो पहले सेशन में भी अप्लाई करते हैं, जो पहले सेशन में सेलेक्ट नहीं हो पाते वो दूसरे सेशन में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ये बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। ये चांस उन लोगों के पास नहीं होता, मेडिकल वालों के पास नहीं होता। फिर आपके पास पियाज है, पियाज में आपका 30 प्याज, ठीक है, 30 जून है कि उसकी लास्ट जा चुकी है डेट। नर्स की 24 जून थी, जा चुकी। लेट फ़ीस देख लेना, लेट फ़ीस क्या है। GIKI की जा चुकी है 26, SSUET की जा चुकी है नहीं, इसकी आ रही 14 जुलाई। फास्ट की 1 जुलाई थी, जा चुकी, लेकिन लेट फ़ीस होगी, वो कर लेना। आर्मी मेडिकल कॉलेज बॉयज़ के लिए सिर्फ, तो बॉयज़ इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें, 15 जुलाई लास्ट है। टिप 3 जुलाई, DHS सफ़ा 13 जुलाई। फिर आगे आपको यहाँ पर दी हुई है एडमिशन की टेस्ट डेट्स क्या हैं, और टेस्ट किस पैटर्न पर हो रहा है, पेपर बेस्ड हो रहा है या कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है। पेपर बेस्ड में आपका पेपर पे लिया जाएगा, MCQs ही होंगे सब में MCQs ही, और कंप्यूटर बेस्ड होगा तो किस पे लिया जाएगा, कंप्यूटर पे लिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों के ऐसा होता है, मेरा ख्याल है अगर आप NAD में दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है आपके 100 MCQs होते हैं, ठीक है, और उन 100 में से फिर आपको अच्छे खासे मार्क्स लेके आने होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम D-Pharmacy का मेरा टेस्ट हुआ था, मैं दे के आई थी तब हमारा जो टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था एट दैट टाइम, ठीक है ना। तो मेरे जो मार्क्स मैं तो बच्चों ये जो था ना हमारे पास ये तमाम फील्ड्स के बारे में था कि अब आपने किस तरह से किस में कब अप्लाई करना है, तो आप इन सब में अप्लाई कीजिए, ठीक है। कोई भी मसला हो, कोई चीज़ ना समझ आए, अपने तमाम क्वेरीज़ ने यूट्यूब की कमेंट बॉक्स में दे दिया करें कि मिस ये है, तो मैं अगली वीडियो में ना आपको सब समझा दूँ, ठीक है ना। मेरा नाम तो आप सबको पता है कि मेरा नाम लाइब आएगा, और मैं आप सबको इन तमाम चीज़ों के बारे में गाइड करती हूँ। और आपको कोई भी मसला हो तो मिस अस्तानी है, मैं हूँ, हम सब आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए मौजूद। और डिफरेंट हमारी फैकल्टी के जो सर हैं, टीचर्स हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो आपका जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, आप पूछें करें, इंशाल्लाह MBBS के हवाले से भी, एंट्री टेस्ट के हवाले से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।